नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी के फ्री कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि शनि के साथ अगर 2 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स हैं या 4 प्लैनेट्स हैं तो आपके प्रोफेशन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये आज हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा डिस्कशन का। हमारे जितनी भी डिस्कशंस होंगी उसमें शनि के साथ कम से कम 2 प्लैनेट्स का अगर इम्पैक्ट हुआ है शनि के ऊपर, क्योंकि शनि जो है आपके कर्म कारक हैं, जो आपके प्रोफेशन, आपकी लाइफ के मेन कर्मा को दिखाते हैं। आपकी आत्मा की कॉस्मिक जो यात्रा है, कर्म यात्रा है, कार्मिक जो पाथ है आपका, उसको इंडिकेट करते हैं। और जिस 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 प्लैनेट्स का एज पर भृगुनंदी नाड़ी शनि के साथ कनेक्शन बनता है, त्रिकोणीय संबंध बनता है, 3 7 11 का संबंध बनता है या 2 12 का संबंध बनता है आपके नेटल शनि के साथ, तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मेन कार्मिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। यही आज हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 वीडियो में इसी के ऊपर बना चुका हूं और इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशन जो है आज के इस कलयुग में आपका मेन स्टे है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का लगभग, हमारी एक्टिव लाइफ का लगभग 50% जो टाइम है, वो लगभग इससे ज्यादा भी हो सकता है आज के युग में, वो हम अपनी प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर ही स्पेंड करते हैं। और उस दौरान की जो घटनाएं हैं उसका हमारे निजी जीवन के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरा आप सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि इस फ्री कोर्स को सब तक पहुंचाने के लिए आप मेरी हेल्प करें। चैनल को लाइक करें, जब भी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप उसे लाइक करते हैं तो और लोग जो फ्री भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं या फ्री एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचता है। आप जितना इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है भी, तो मेरा ये मोटिव है कि वो अपना मूल्यवान पैसा जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है उसको सेव करें और अपने पैशन को आगे बढ़ाएं, भृगुनंदी नाड़ी हमारे चैनल के माध्यम से सीख करें। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ें। ये देखिए, अगर शनि के त्रिकोण में शुक्र और राहु बैठे हुए, ये जस्ट मैंने एक समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन है। जरूरी नहीं है कि ये 1 5 9 में ही बैठे हों, ये 2 8 12 में भी हो सकते हैं। अगर शनि शुक्र का त्रिकोणीय कनेक्शन बन रहा है, इसको सिर्फ आप अभी भाव को इसमें ऐड नहीं कीजिए, सिर्फ इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इनका अगर त्रिकोणीय संबंध बन रहा हो, एक दूसरे से ये त्रिकोण में बैठे हों, 3 7 11 का संबंध बन रहा हो, या एक ही साइन के अंदर बन बैठे हों, या शुक्र शनि से एक घर पीछे हो या आगे हो, या राहु शनि से एक घर आगे या पीछे हो, ऐसी कोई स्थिति बन रही हो, 3 7 11 के संबंध में हम राहु को काउंट नहीं करेंगे। उस सिनेरियो में इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि एज पर भृगुनंदी नाड़ी जो राहु ग्रह, राहु एंड केतु जो देव हैं, ये छाया ग्रह हैं, तो इनकी जो दृष्टि को भृगुनंदी नाड़ी में नहीं लिया जाता है।
ठीक है। तो अगर ऐसा है तो शनि जो कि हमारे कर्म को, हमारे कार्य को सिग्निफाई करते हैं, उसके कारक हैं, तो ये बृहत कार्य, और बृहत बृहत मतलब होता है आकार में विशाल, अबंडेंस, एक्सपेंशन, बड़ा, बिग। राहु एक हमेशा एम्पलीफायर का काम करता है और बड़े बिग को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी चीजों। ठीक है। गुप्त व्यापारिक मसले, यहां पर शुक्र जो है वो अम, वाणिज्य का कारक है, फाइनेंस का कारक है। राहु जो है गुप्त, अकस्मात, इन चीजों के कारक है। तो ऐसे लोगों को ऑल ऑफ अ सडन पैसे की प्राप्ति होना, ऑल ऑफ अ सडन लॉस भी हो सकता है, वो अदर प्लानिटरी इंपैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि शेयर मार्केट, कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना, कोई ऐसी ट्रेडिंग करना जिसमें बहुत ज्यादा उथल 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 हो, उतार चढ़ाव हो। एज अ सीए कार्य करना, फाइनेंशियल एडवाइजर का कार्य करना, जिसमें आप लिक्विड कैश मनी के साथ बहुत ज्यादा डील करें, अनअकाउंटेड मनी के साथ डील करते हैं। गुप्त कार्य करना, पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, जिसमें आपको अप्रत्याशित तौर पर लाभ हो। जैसे कि लोगों को, जो सीए होते हैं वो एडवाइस करते हैं अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करना, या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप यहाँ पर मतलब हम सीए सीए बार बार नहीं कहेंगे, ठीक है, जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि अपनी जो ब्लैक मनी है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज को अपनाकर जो कैश मनी है, जो कि अनअकाउंटेड मनी है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। वैसे कार्यों में इंसान जो है लिप्त होता है। और और भी इसके कॉम्बिनेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर शनि के त्रिकोण में मंगल और केतु हैं तो ऐसा इंसान जो है ड्राफ्टमैन होता है। मंगल टेक्निकलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु जो हैं वो लाइंस को, नैरो डिजाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल, मंगल जो है बिजली बिजली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, या केतु जो हैं एक नेचुरल स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल की छाया है। ठीक है। मंगल की छाया है, कुजवत केतु, शनिवत राहु, छाया ग्रह है जो मंगल की तरह परिणाम देता है। ठीक है। मंगल के जैसा, तो छाया है तो आप मंगल की छाया भी कह सकते हैं। तो सौंदर्य जो ब्यूटिफिकेशन के करियर होते हैं, जहां पर हम देखिए ब्रशिस से काम होता है, वहां भी पेंसिल्स वगैरह, मतलब ऐसी चीजों से काम होता है। ठीक है। नेचुरल एक टैलेंट होता है ब्यूटिफिकेशन का, ब्यूटी पार्लर्स का, मेकअप आर्टिस्ट जो है। ठीक है। वो ऐसे कार्यों में इंसान जो है सफलता हासिल करता है। ठीक है। शनि के साथ सूर्य और केतु हो तो ऐसा इंसान लेखक होता है, सरकारी सरकारी काम के अंदर अपना करियर बनाता है। उसका उसे हमेशा ही उसके साथ एक दिक्कत रहती है कि ऐसे इंसान को एक ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाता है कि जहां मतलब उसका जो पद है उससे ज्यादा जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है, ताकि उसे
बड़े लेवल पे एक चिंता बनी रहती है, और ऐसा इंसान अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कंधों पर ही चल रही। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहता है ऐसा इंसान, क्योंकि वो सोचता है कि हर काम के हर पहलू में वो इन्वॉल्व है, ऐसा उसके माइंड में रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग बहुत ही चालाकी से, उसकी पोस्ट छोटी होती है, अपना थोड़ा थोड़ा काम उसकी तरफ सरकार देते हैं, इसको काम करने की आदत है। ठीक है, लेकिन जितना ये लोग काम करते हैं, जितने ये लोग एफिशिएंट होते हैं, तो उस हिसाब से इन्हें सैलरी नहीं मिलती, जो कि असंतोष को जन्म दे देती है। इससे जातक फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे जातक जो होते हैं वो नौकरी को चेंज भी करते हैं, या तो लंबी लीव पे चले जाते हैं, या अनियमित होते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, आलसी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से मना नहीं करते हैं, लेकिन उनको अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये तो काम उसका है, मिल मुझे गया है। अब आप हर जगह जाकर अपना सर फोड़ेंगे, तो हर जो काम की गठड़ी है वो आपके सर के ऊपर ही रखी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक एडवाइस है कि उन्हें थोड़ा सा, वैसे तो हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप काम के प्रति समर्पित रहें, दिल लगाकर कार्य करें, ये कुछ ज्यादा ही दिल लगा के कार्य करते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा अपनी इस टेंडेंसी को कंट्रोल करना चाहिए, अपने ही काम से काम रखने की आदत डालनी चाहिए, हर कार्य के अंदर अपनी नाक को नहा घुसाना चाहिए। पहले तो ये उत्साहित होकर अपना नाक घुसा लेते हैं कि मुझे भी ये आता है, अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा। अब जब जब वो कार्य इनके कंधों पे आ जाता है, तब ये भागने की कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तब ऐसे लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, अदरवाइज ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी उतनी ही मिलेगी, काम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएंगे, बॉस भी बोलेगा हाँ यार ये तो मतलब काम बढ़िया करता है, तो हर चीज में उसी को याद किया जाता है। ठीक है, तो इससे उन्हें नौकरी में स्टेबलाइज होने में हेल्प मिलेगी, अगर वो अपनी टेंडेंसीज को चेक करें, अपने कार्य से कार्य रखें, और ये अपने दिमाग से, हालांकि इनके लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत रहती है। ठीक है, और टैलेंट भी रहता है। जो केतु हैं बहुत कुशार्ग बुद्धि भी दे देते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करना, बहुत बहुत फास्ट क्विक डिसीजन लेना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा पैसिव रहना चाहिए, इससे उन्हें जॉब में स्टेबलाइजेशन मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स जो हैं वो कम होंगे, और ये अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ऐसे लोग जब अपने नेटिव प्लेस से दूर जाते हैं, तो वहां उन्हें सम्मान भी मिलता है, और वो अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे शनि के साथ मंगल हो, मंगल के साथ चंद्र हो, त्रिकोणीय संबंध बन रहा हो, एक ही राशि में हो, एक दूसरे से दूसरे या 12वें भाव में बैठे हो, ट्रेन की तरह कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, कि मंगल अगले खाने में शनि, फिर चंद्र, चंद्र शनि मंगल, शनि मंगल चंद्र, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो क्या होता है कि चंद्र जो है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है तकनीक का कारक है, यांत्रिक टेक्निकल कार्यों के, लॉजिकल है मंगल के कारक हैं, सिग्निफिकेटर हैं। शनि जो है करियर के सिग्निफिकेटर हैं, आपके काम के सिग्निफिकेटर हैं, कर्म को सिग्निफाई करते हैं। तो ऐसा इंसान ऐसे तकनीकी क्षेत्रों में भी हो सकता है जहां उसे कुछ ना कुछ यात्रा करती रहनी पड़े। ठीक है, ऐसा इंसान करियर बदलता रहता है, जिसे बोलते हैं ना कि इस कंपनी में काम किया, फिर उस कंपनी में 6 महीने लगाए, फिर अगली कंपनी में 1 साल कहीं टिक गया, तो फिर
कहीं और। तो रोलिंग स्टोन जिसे बोलते हैं, लुढ़कता हुआ लट्टू, बोलते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोमेंटम। ऐसा इंसान जब बार बार चेंजेस करता है तो उससे उसकी करियर ग्रोथ हिंडर होती है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। इंसान को लगता है कि मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, फिर वहां कार्य करूँ, वहां मुझे 2,000 ज्यादा मिल गए, फिर मुझे वहां 5। लेकिन एट द एंड जो होता है, ये टेक्निकल स्टडी भी है आई थी इसके ऊपर, कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने करियर को चेंज करते हैं, या अपनी करियर को नहीं, यहाँ बोलूंगा कि जॉब प्रोफाइल को चेंज कर, जॉब को चेंज करते हैं ना, एक कंपनी में दूसरी, तीसरी, चौथी, फटाफट चेंजेस करते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टेबल, जो कम चेंजेस करते हैं उनके मुकाबले में कम होती है। तो ऐसे इंसान को इस टेंडेंसी को चेक करना चाहिए। ठीक है। अब ये भी देखना चाहिए कि जैसे ये सात की राशियों में हो, त्रिकोण का संबंध बना रहे हो, या डिग्री वाइज इनकी मतलब क्या स्थिति है, इस हिसाब से ये भी हो सकता है कि कभी ये एक जगह पर कुछ लंबे समय तक टिककर कार्य कर लें, लेकिन एट द एंड इनमें ये टेंडेंसी देखी की गई है कि ये अपने करियर में बदलाव करते रहते हैं, जो एट द एंड जो है इनकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, सॉरी, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है। अब शनि, चंद्र, मंगल और केतु, ये चार ग्रहों की अगर युति हो, एक ही राशि में हो, या त्रिकोण में बैठे हो, या एक दूसरे से बाहर में, या दूसरे घर में, ऐसी कोई स्थिति बन रही हो, इन शनि के ऊपर इन चारों ग्रहों का जो है इम्पैक्ट आ रहा हो, तो ऐसे में देखा गया है कि जातक जो है उसको अपने करियर में एलिगेशंस का सामना करना पड़ता है, और नौकरी से इस्तीफा देने तक की नौबत आ जाती है। उस पे एलिगेशंस लगते हैं, जातक को बर्दाश्त नहीं होता है, और जातक जो है, या तो उसे मतलब जिस संस्था में वो कार्यरत है वो संस्था बोल देती है कि आप चले जाइए, रिजाइन दे, या ऐसा जातक जो है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जातक जो है वहां जॉब को से रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है। अगर शनि के साथ मंगल हो, मंगल के साथ चंद्र और राहु, तब ऐसा जातक को अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा करियर भी मिल जाता है करियर में, लेकिन उसे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। ऐसा जातक अपने जीवन की शुरुआत जो है जॉब से जरूर करता है, आगे जाके वो चाहे बिजनेस कर ले या कुछ कर ले, लेकिन एक बार जॉब से शुरुआत करता है अपने जीवन की। ठीक है। और उसको अपने करियर में कई बार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि उसे जेल जाना पड़ जाए, लेकिन किसी दैवीय शक्ति की वजह से, या उसे ऑल ऑफ अ सडन जो है कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिलती है कि वो जो मतलब उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं हो पाती, उससे वो बच जाता है। ठीक है। तो ऐसे जातक को स्कैंडल्स, स्कैम्स के अंदर नहीं उलझना चाहिए, या ऐसे लोगों से भी कई बार ऐसा भी होता है कि जातक ठीक होता है, ईमानदार होता है, लेकिन उसको ऐसी संगति मिल जाती है, ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो उल्टा काम तो खुद करते हैं, बाद में उसकी गर्दन फंसवा देते हैं। ठीक है। तो ऐसी संगति से दूर रहे ऐसा जातक। ऐसा जातक ना मित्रों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। तो ऐसी टेंडेंसीज को, ऐसे जातक को चेक करना चाहिए। अगर शनि के ऊपर पांच ग्रहों का इम्पैक्ट आ जाए, मंगल, केतु, शुक्र, शनि और चंद्र, ठीक है, तो ऐसे टाइम में जो जातक को कठिनाई से जॉब मिलती है,
नौकरियों को वो चेंज करता रहता है, नौकरी में कोई ना कोई मुसीबत उसको फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत स्ट्रगल करने के बाद वो कहीं एक अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर पाता है, एक मुकाम हासिल कर पाता है अपनी जिंदगी में, और ये सब करने में उस जातक का आधा जीवन निकल जाता है। ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि ऐसा जातक जो है अपने जीवन के अंदर जो है शादी के बाद तरक्की हासिल करता है, और उसे स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस अपने करियर में देखने को मिलती है, और औरतों का विशेष सहयोग मिलता है। उसकी सक्सेस के पीछे औरतों का एक बड़ा हाथ होता है। शनि, बुध और चंद्र जो है अगर साथ में हो, तो जातक ऐसा करियर ऑप्ट करता है जहां उसे कमर्शियल एक्टिविटीज करनी पड़े, यात्राएं हों, लेकिन उसमें सॉफ्ट जो अप्रोच होती है बिजनेस के अंदर, या तो अपने कम्युनिकेशन से या अपनी स्ट्रेटेजी मेकिंग से, या वो कहीं कुछ सिखाने जा रहा है, मतलब एक नोबल और पायस, पवित्र और सभ्य तरीके से जातक जो है ऐसे कार्य करता है। और मतलब कला में भी ऐसा जातक जा सकता है, कलात्मक फील्ड के अंदर, आर्टिस्टिक फील्ड्स के अंदर भी उसे सफलता प्राप्त करते हुए देखा है। ठीक है। शनि, बृहस्पति और चंद्र हों तो ऐसा जातक जो है फाइन आर्ट्स के अंदर जो है शिक्षक होता है, गाइड, मतलब एक बहुत प्रवीण होता है, तभी वो शिक्षक बनता है, और दूसरों को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये कला, कर्म और गुरु कॉम्बिनेशन इस योग को बोला जाता है। भृगुनंदी नाड़ी में कला, कर्म और गुरु का योग, मतलब ऐसा इंसान, कर्म शनि को रिप्रेजेंट, गुरु को जो गाइड है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, वो बृहस्पति हैं, और चंद्र कला को रिप्रेजेंट करता है, और उसे इस कार्य को करते हुए दूर दराज के स्थानों में विचरण करना पड़ता है, और उसे बहुत सम्मान की नजर से लोग देखते हैं, लोगों से बहुत सम्मान मिलता है ऐसे इंसान को। या ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं, दूध डेयरी का बिजनेस जो होता है, मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित जो चीजें होती हैं, मिठाई की जो दुकानें होती हैं, मिठाई के बहुत बड़े बड़े जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो स्वीट शॉप्स चलाते हैं, ऐसे कार्यों में भी देखा गया। अब बात करेंगे, शनि, शुक्र और चंद्र त्रिकोण में हो, एक ही राशि में हो, 3, 7, 11 में हो, 2, 12 में हो, शनि से शनि के ऊपर शुक्र और चंद्र का इम्पैक्ट आ रहा हो, तो ऐसा जातक संगीत के क्षेत्र में लग्जरियस आइटम्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर हैं, लग्जरियस फर्नीचर्स हैं, कारपेट्स हैं, ल्यूमिनस लाइट्स हैं, झूमर वगैरह जो होते हैं, कांच की डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मतलब जो लग्जरी में, विलासतापूर्ण जीवन जीने में जो चीजों का प्रयोग होता है, आर्ट के अंदर, कला के आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना बड़े, वो एंटीक शॉप्स होती हैं, है ना, ऐसे कार्यों में होते हैं। ऐसे लोग बातचीत करने की कला में बहुत निपुण होते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं इनसे संबंधित, उनको इनका करियर बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। शनि के साथ अगर केतु हो, चंद्र हो, तो ऐसे, अब देखिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ना ये कॉम्बिनेशन देख के ना दूसरे को डरा देते हैं कि भाई केतु है, करियर में आपको डिटैचमेंट दे देगा, संन्यास दे देगा, ये दे देगा, शनि के साथ केतु है, काम छूटते रहेंगे। अब बंदा बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है ना। तो इसके और भी पहलू हैं। केतु ध्वजा भी है, चंद्र कला भी है, शनि कर्म भी है, तो
कला के क्षेत्र में आप इतने निपुण हो कि आप जो है आप अपनी ध्वजा फहरा दे, किसी कला में इतने प्रागंत हो, इतना बड़ा नाम हो जाए आपका। केतु मंत्र उच्चारण भी है, केतु दिव्य काम भी है। दिव्य जो डिवाइन हीलर्स होते हैं, जैसे वो रेखी हीलर्स होते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब गॉड गिफ्ट होता है, कोई एक चीज मतलब वो करते हैं, किसी की पीठ में दर्द है वो थोड़ा दबा दिया वो ठीक हो गया। दे डोंट हैव लॉजिक बिहाइंड इट, बट काम हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है। ठीक है, ऐसे कार्य करने वाले या ऐसी जगह पे लोग कार्य करते हैं जहां भोजन का दान किया जाता है, लंगर चल रहे हैं जी, बंदा वहां कार्य कर रहा है। ठीक है, या ऐसे लोग जो होते हैं जहां हॉस्पिटल चर्चेज वगैरह होते हैं, वहां करने कार्य करने वाले होते हैं, चर्च में कार्य कर रहे हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में एज अ मेडिकल असिस्टेंट कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग का कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यों में होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि केतु है, केतु और भी बहुत सारे काम करते हैं भाई। अब यहाँ केतु डिटैच कर रहे हैं जुब, लेकिन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मैनर के अंदर होता है। कर्म है शनि, केतु डिटैच कर रहे हैं। चंद्र जो है उसे मेडिसिन की उसमें भी लोगों को रोग से मुक्ति मिल रही है, रोग से डिटैच कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों को। भूख, चंद्रमा फूड है, केतु चैरिटी है। ऐसी जगह कार्य कर रहा है जहां भूखे लोगों को भूख से मुक्त किया जा रहा है, उनका पेट भरा जा रहा है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब लोग पता नहीं भाई क्या क्या मतलब, मैं ये नहीं कहता, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, अच्छे से असेस किया जाना चाहिए। मतलब ब्लंटली एक ही चीज को लेके मतलब चलना, और उस डायमेंशन को थोड़ा बहुत भी उससे लीक से हटने की कोशिश, देखने की कोशिश ही ना करना, और दूसरा बंदा जो जातक है वो टेंशन में हो जाता है, ये थोड़ी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शनि मंगल और चंद्र जो हैं अगर त्रिकोण में हो, साथ में हो, दो बारह का संबंध बना रहे हो, शनि के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा हो, तो ऐसा जातक जो है प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अच्छी शक्तिशाली स्थिति के अंदर होता है। लेकिन उसकी स्थिति एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके साथ षड्यंत्र और शत्रुता पूर्ण व्यवहार होता है। और ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वो जो जातक है वो अपनी पद की शक्तियों को एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वो कन्फाइंड सा फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, पद की जो शक्तियां हैं सही से कार्य नहीं उसको करने दिया जा रहा, उसमें टांग अड़ाने वाले मिल जाते हैं। ऐसा इंसान टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, टेक्निक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ट्रैवल एजेंट का कार्य कर सकता है, कोई एजेंसी ले सकता है, टेक्निकल जो नॉलेज होती है ऐसे कार्य इंसान। अब देखिए बहुत खूबसूरत चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, चंद्रमा चेंज है, शनि काम है। तो ऐसा इंसान ऐसी जगह भी कार्य कर सकता है जहां एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करके दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डैम, वहां जल की शक्ति है, वो इलेक्ट्रिकल शक्ति में तब्दील होती है, लोगों को दी जाती है। सोलर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल कारें, है ना, चार्ज होती है वो सोलर से, सोलर से चलने वाली गाड़ियां, फ्यूचरिस्टिक। अब ऐसे योग वाले फ्यूचर में बहुत उनकी बल्ले बल्ले है, बहुत टेक्निकली जो एनर्जी कन्वर्जन का कार्य कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है ना, रेलवे में है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन दौड़ रही है। तो देखिए बहुत मल्टीपल पहलू होते हैं एक योग के। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें से क्या, किस तरीके से, एनर्जी है, ये ऊर्जा है,
आप इसको कैसे यूज करेंगे? अगर आप इसके पॉजिटिव विद द फ्लो इसको यूज कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, अगेंस्ट द फ्लो यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको कठिनाइयां होंगी। यही ग्रहों का कार्य है। ठीक है। ऐसा इंसान जो है कमर्शियल, जो जैसे बैंक्स के अंदर टेक्निकल सपोर्टर, टेक्निकल एडवाइजर, एएमसी देख रहे हैं, बैंक्स की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है। ठीक है। कारखानों में जहां की प्रोडक्शन होती है और उसे सेल करना होता है प्रोडक्शन को, ऐसे कार्यों में होता है। ठीक है। अगर शनि के साथ मंगल हो, मंगल के साथ बृहस्पति हो, शनि मंगल बृहस्पति का योग बने, तो ये एक पावर, वर्क और गाइड का योग बनता है। मतलब ऐसा इंसान जो इंजीनियरिंग लाइन में, टेक्निकल लाइन में लोगों को गाइड करता है, मार्गदर्शक होता है। एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का वो एचओडी होता है, या इंजीनियरिंग कॉलेज का मालिक है, प्रिंसिपल है। ठीक है। या किसी कंपनी में टेक्निकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका हेड है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग एडवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जिसके पास अधिकारी है। ठीक है। इस तरह के उसमें प्रोफेशन में इंसान होता है। शनि मंगल और शुक्र अगर हो शनि के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहे हो, एज पर भृगुनंदी नाड़ी, ये शक्ति, कार्य और सुंदरता, लग्जरी, पावर एंड आपका करियर, कार्य, वर्क। मतलब देखिए, शनि मंगल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र जो हैं वो लग्जरियस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको मतलब जैसे कि विलास, बड़ी बड़ी हवेलियां, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे मतलब या लग्जरी गाड़ियां, टेस्ला में इंजीनियर है कोई, मतलब इस तरीके की चीजें। मंगल राहु और शनि हो तो जातक जो होता है वो यंत्र कार्य पहिया, राहु पहिया, यांत्रिक अभियंता, मतलब मंगल का जो है उसके कारक हैं, लॉजिकल है मंगल। ऐसा इंसान व्हीकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऐसे कारखानों में जब बड़े बड़े पहियों का यूज होता हो, ऑयल रिग्स के अंदर, या शिपिंग के अंदर, या मतलब ऐसा रेलवे के अंदर, ऐसे करियर्स में होता है। ठीक है। शनि मंगल और केतु जो है साथ में हो तो ऐसा इंसान टेलरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने वाला होता है, जहां वायर्स और मशीनरी की कनेक्टिंग होती है, बैरिंग्स बनते हैं या बैरिंग्स का यूज होता है, मतलब टेक्निकल कार्य करता है, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य करता है, माइनिंग के कार्यों में क्योंकि अंडरग्राउंड चीजें केतु की हैं। शनि मंगल इंजीनियरिंग, अब खदान, इंजीनियरिंग जहां अंदर से कुछ निकाल रहे हैं हम नीचे से, अंडरग्राउंड से। ठीक है। चट्टान, ग्रेनाइट जो होती है उनसे संबंधित, मतलब शनि मंगल केतु है। अब बंदा बोलेगा कि ये तो जी काम से, काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बंदा डर जाता है। अरे, एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। अब वो एनर्जी बोल रही है कि ऐसा इंसान माइनिंग में अच्छा कर सकता है, आप उसे कंप्यूटर का कार्य करने भेजोगे तो बंदा कर पाएगा। अब इंसान ऐसा जो मार्बल्स में डील करते हैं, ग्रेनाइट्स में डील करते हैं, ऐसे क्षेत्र में चला जाए, बहुत अच्छा कार्य करेगा। ठीक है। टेलरिंग में है तो टेलरिंग कोई बुरा कार्य थोड़ा है, हर कोई चमक दमक वाला कार्य कर रहा है, चाहता है। कई लोग ऐसे हैं जो टेलरिंग में करोड़पति बने हुए हैं। एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप ग्रहों की जो ऊर्जा है उसको सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। अब
शनि चंद्र और बुध हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो फूड से संबंधित, जो अनाज है, फूड ग्रेन से संबंधित कार्य करता है। मतलब उसकी खरीद फरोख्त, मतलब जैसे अभी कणक आ गई है, व्हीट आ गई है, तो जो शेलर वगैरह चलाते हैं, ऐसे कार्य करने वाला होता है। ठीक है, शनि बृहस्पति और सूर्य हों, ठीक है, तो ऐसा जातक रॉयल कनेक्शंस होते हैं उसके, शाही दरबार में कार्य करता है, किसी मंत्री के साथ कार्य करता है, गवर्नमेंट में करियर होता है, बहुत ही सम्मानजनक करियर होता है, उच्च पद पर आसीन होता है, मतलब कि ब्रास वाला, कंधे पे स्टार्स लगे होते हैं, राजनीति में बहुत निपुण होता है ऐसा इंसान। ठीक है। किसी आध्यात्मिक संस्था का प्रमुख भी हो सकता है। ठीक है, जज भी हो सकता है, किसी बार का, मतलब बार काउंसिल का मतलब हेड भी हो सकता है, वो जो मतलब उसमें इलेक्शन उलेक्शन होते हैं, वो एक नामचीन मतलब इंसान हो सकता है। ठीक है, और एक उसका जो जीवन होता है ना, मतलब उसकी पद ही इतना होता है कि मतलब उसका रोब दाब रहता है, गर्वीला इंसान होता है ऐसा इंसान, जो होता है गर्व बहुत होता है उसे, क्योंकि पद ही बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, शनि बृहस्पति और चंद्रमा हो, तो ऐसा इंसान जो होता है, मतलब गुरु, कर्म और कला, ऐसा करियर का जो मिक्सचर हो, ऐसा मतलब लोगों को डांस सिखा रहा है, सिंगिंग सिखा रहा है, कला की सेवा करने वाला, जिससे उसे लाभ भी मिलता है, उसे यात्राएं भी करनी पाते हैं, उसे रिकॉग्निशन भी मिलती है, उसे प्रसिद्धि भी मिलती है मेडिकल लाइंस में। ठीक है, जो मेडिकल लाइंस में हो, वैदिक उसमें ज्योतिष में हो सकता है ऐसा इंसान, ज्योतिष गुरु भी हो सकता है। ठीक है, और जो फूड आइटम्स होती हैं उससे संबंधित व्यापार करने वाला इंसान भी हो सकता है। ठीक है, अब शनि बृहस्पति और मंगल का कनेक्शन बन रहा हो, ये एक ही खाने के अंदर हो। देखिए, अब मैं ये चीजों को, कुछ चीजों को मान के चलता हूँ कि अब मैं त्रिकोण कनेक्शन बोल रहा हूँ, तो आपको पता है कि क्या कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, मतलब जब जब कनेक्शन मैं बोलूँ, कनेक्शन बन रहा हो, तो इट मीन्स कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब मेरे दर्शक इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि एक ही राशि में हो, त्रिकोण का कनेक्शन हो, 3 7 11 का कनेक्शन हो, 2 12 का शनि के ऊपर इंपैक्ट आ रहा हो, यहाँ सेंट्रल स्टेज पे शनि है, अभी कर्म है, प्रोफेशन है, बाकी हम उसका इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं कि उनके ऊपर दूसरे ग्रहों का जब असर आता है तो क्या क्या जीवन में इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ योर कर्मा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो, देखिए, यंत्र कर्म योग बन जाता है, इंजीनियरिंग में बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर, दूसरों को सिखाने वाला, या मेडिकल लाइन में होगा तो सर्जन बहुत कमाल का होगा, डेंटल जो होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट बनाता है, और एक इंसान एक बहुत अच्छा भाग्यशाली जीवन जीता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के उस ऊपर उसका प्रभाव अच्छा रहता है, लोग उसके सामने आके ज्यादा चूं चपड़ नहीं कर पाते, मतलब उसके सम्मान से ही, मतलब अब आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो पहले ही एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मतलब प्रभाव होता है जातक के जीवन पे। ठीक है, अब शनि के साथ अगर बृहस्पति हो और बुध हो, तो ऐसा जातक जो है बौद्धिक कर्म गुरु होता है, टीचर हो सकता है, कमर्शियल लाइंस के अंदर लोगों को जो लोगों के लिए रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाला, जहां वो बहुत लोगों को गाइड कर रहा है। ठीक है, एक सलाहकार हो सकता है, एडवाइजर, कमर्शियल एडवाइजर, गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे लेवल पे हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, ऐसा इंसान बायोलॉजी को भी स्टडी करने वाला हो सकता है, डॉक्टर वाली साइड में भी जा सकता है, बायोलॉजी को, बॉटनी को स्टडी करने वाला, पेड़ पौधों की जो मतलब स्टडी करते हैं, इसमें भी हो सकता है।
शनि, बृहस्पति और राहु हो तो ऐसा इंसान जो होता है एक गुरु हो सकता है, दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है, लेकिन लीक से हटकर। ऐसा इंसान दुस्साहसी होता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला होता है। ठीक है। अब जब मैं ये चीज को करा, मतलब स्टडी कर रहा था, तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि ऐसे कौन से गुरु हैं जो जिन्होंने समाज के प्रति दुस्साहस भी दिखाया, लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, और बहुत बड़े दार्शनिक वो हुए, और उस समय के हिसाब से उन्होंने जो खरी खरी बातें बोली उसे उस समय लोगों ने दुस्साहस ही माना, और उनका इम्पैक्ट करोड़ों लोगों पे, पूरी दुनिया पे उनका इम्पैक्ट हुआ। तो वो एक ही नाम मेरे जहन में आया, रजनीश ओशो। अब मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी कि इस जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और आश्चर्यजनक रूप से जब मैंने वो कुंडली नेट से निकाली तो अब ये आपके सामने है। अब देखिए, बृहस्पति और राहु तो त्रिकोण में ही है, बृहस्पति उच्च का है। ठीक है। अब जब राहु, अब यहां देखिए, एक थ्योरी मैंने बताई है, डिपॉजिटर थ्योरी। मतलब राहु जिस राशि में बैठे हैं और जिस राशि में शनि है, उसका डिपॉजिटर उस राशि का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो उच्च के हैं, उनका इंपैक्ट जो है राहु और शनि पे जा रहा है, तो शनि, राहु और बृहस्पति का एक कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा एक्सचेंज करके बैठे। ठीक है। चंद्रमा एक्सचेंज, अब इसको आप ऐसे लीजिए कि चंद्र और बृहस्पति इस भाव में भी हैं, तृतीय भाव में भी हैं, और अष्टम भाव में। अष्टम भाव डीप नॉलेज। अब जब राहु है वो उसको इम्पैक्ट दे रहा है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, दुस्साहस। अब उन्होंने समाज के जो बने बनाए रीति रिवाज आ रहे हैं ना, उनको तोड़ा, आउट ऑफ बॉक्स विचार रखे। उनका जो दर्शन था वो आउट ऑफ बॉक्स था, जो उस समय की मान्यताओं को चैलेंज करता, और इतना जबरदस्त चैलेंज करता था कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो भी हिल गए उनसे। आप ये चीज को नोटिस कीजिए। ठीक है। जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, जो मतलब मरीज की देख रेख में कार्य करने वाले होते हैं, अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, राहु ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये जो कि चिकित्सा में सेवक का कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वार्ड बॉयज, नर्सेज, हॉस्पिटल में कार्य करने वाले, सपोर्टिंग स्टाफ जिसे आप कह सकते हैं, एलोपैथी में डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है। एंथीजियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जो एनेस्थीसिया देते हैं, उसको प्रैक्टिस करने वाले, उसके नॉलेज रखने वाले भी हो सकते हैं। अगर इस पे प्रभाव, पाप प्रभाव ज्यादा हो जाए, मैलिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाए, तो नशेड़ी भी हो सकता है ऐसा इंसान। ठीक है। राहु, शनि और चंद्र हो तो ऐसा इंसान धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, धूर्तता करके ऐसे करियर में पैसा कमाता है। फिल्म लाइन में हो सकता है, फोटोग्राफी में हो सकता है। अगर बृहस्पति उससे सेवंथ भाव में आ जाए तो ऐसा जातक जो है दूसरों के कंधे पर पांव रखकर सफलता अर्जित करने वाला होता है। हमेशा कूड़ा कूड़ा रहता है, अप्रसन्न रहता है, चिड़ा हुआ रहता है, मतलब अकल्ट, ब्लैक मैजिक करने वाला भी हो सकता है। ठीक है। जो झुग्गी झोंपड़ियों में लेबर क्लास लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने वाला भी हो सकता है। और जब ऐसा इंसान ऐसे कार्य करता है और ऐसे लालच वाले कार्य करता है, तो उसकी अपनी समृद्धि भी रुक जाती है। शनि के साथ राहु और मंगल हो तो ऐसा इंसान दुस्साहसी होता है, चैलेंजिंग कामों को करने वाला होता है। शनि, मंगल, राहु विद्रोह करने वाला होता है, समाज को एकजुट करके ताकतवर के खिलाफ लड़ने वाला होता है। ठीक है। जिसकी वजह से समाज में, समाज के थ्रू उसे शक्ति मिलती है, और बाद में जब वो ये सारे कार्य वो कर लेता है तो उसको कहीं ना कहीं
मतलब समाज में अपयश का भी सामना करना। ठीक है। शनि राहु और बुध ऐसे इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन दुस्साहसी होते हैं। मतलब इतनी कुशार्क बुद्धि होती है, किसी की सहन नहीं करते फिर ये लोग। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त चालाकी के मालक होते हैं, जैसे मतलब कई ठग होते हैं ना, या मतलब बहुत जबरदस्त अपनी बातों में ही हवा में महल खड़ा कर देते हैं, बातों में ही हवेली खड़ी कर देंगे। ठीक है। ऐसे मतलब अपनी बातों से ही लोगों को भरमा के पैसा कमाते हैं, और काफी बातूनी होते हैं। और ये लोग ना सेल्फ क्रिटिक भी होते हैं, इनमें खासियत होती है अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने की। ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं अनुष्ठानों से मतलब करने वाले, इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, धार्मिक अंतिम जो अनुष्ठान होते हैं, अंतिम इंसान के जो अनुष्ठान होते हैं उनको कार्य करने वाले भी हो सकते हैं, प्लास्टिक का कार्य करने वाले, स्पेशली जो ट्यूब्स एंड पाइप से संबंधित कारोबार करते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। चमड़ा जो उद्योग होता है, लेदर प्रोसेसिंग में भी इनको काफी सफलता मिलती है। ये लोग अपने करियर के दौरान एक ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उनसे अपने जो है संबंध भी स्थापित कर सकते हैं ऑन हिज वर्क प्लेस। ठीक है। शनि राहु और शुक्र अगर त्रिकोण में है, साथ में है, तो ऐसा इंसान बड़े लेवल के ऊपर, जैसे बिल्डर होते हैं, रियलेटर्स होते हैं, रियल स्टेट में बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, बहुत लेविश लग्जरियस इमारतें बनाते हैं, बहुत नामी बिल्डर होते हैं, बंगले बनाते हैं। ऐसे कार्य करने वाला भी हो सकता है। लग्जरियस सेकंड हैंड कारों का जो बिजनेस करते हैं, लग्जरियस गाड़ियां, BMW, ऑडी, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे संबंधित काम करने वाले लोग भी शुक्र राहु और शनि वाले हो सकते हैं। वहां से लोग लाभ कमाते हैं। ठीक है। आई होप कि जो हमने ये डिस्कशन की है, जो एस्ट्रोलॉजी के एंथुजियास्ट हैं उनके लिए ये उपयोगी उपयोगी साबित होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।